नवरात्र का प्रथम दिवस 22 सितंबर 2025। माँ देवी चंद्रिका देवी के बारे में आज हम अवश्य जानना चाहेंगे। ये मंदिर एक शांत प्राकृतिक वातावरण में स्थित है और उत्तर पश्चिम दक्षिण में गोमती नदी से घिरा हुआ और पूर्व दिशा में महिसागर संगम तीर्थ है। परंपरा के अनुसार इस संगम का पानी कभी नहीं सूखता, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इसका संबंध पाताल से है। ये भी कहा जाता है कि द्वापर युग में घटोत्कच के पुत्र बर्बरीक ने भगवान कृष्ण की सलाह पर यहाँ 3 वर्षों तक तपस्या की थी। आज भी भक्त इस पवित्र स्थान पर देवी चंद्रिका देवी जी के साथ बर्बरीक की पूजा करते हैं। प्रत्येक अमावस्या पर यहाँ मेला लगने की परंपरा 300 वर्षों से अधिक समय से चली आ रही है, जो बड़ी संख्या में तीर्थ यात्रियों को आकर्षित करती है। ये मंदिर लखनऊ के बक्शी का तालाब के पास कटवारा गांव में राष्ट्रीय राजमार्ग 24 लखनऊ सीतापुर रोड के उत्तर पश्चिम में गोमती नदी के तट पर स्थित है। ये लखनऊ के मुख्य शहर से लगभग 28 किलोमीटर और चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से लगभग 45 किलोमीटर दूर स्थित है। यहाँ पहुंचने के लिए सड़क मार्ग द्वारा बक्सी का तालाब पहुंचकर और वहां से किसी ऑटो रिक्शे या ई रिक्शे से चंद्रिका मंदिर स्थल तक पहुंचा जा सकता है। एक और दूसरा रास्ता है, वो है IIM रोड पर जेटा रोड, जहां जो कि माल की तरफ रास्ता जाता है और वो आउटर रिंग रोड या किसान पथ में मिलता है। किसान पथ पर थोड़ा चलने के बाद किसान पथ जहाँ पर चंद्रिका देवी रोड पर मिलता है, वहां पर उतरकर चंद्रिका देवी तक पहुंचना बहुत आसान हो जाता है। माँ चंद्रिका देवी को देवी दुर्गा का स्वरूप माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पूजा करने वालों को धन, समृद्धि और मनोकामनाएं पूर्ण होती है। भक्त अक्सर मन्नत के रूप में चुनरी, पवित्र वस्त्र बांधते हैं और मन्नत पूरी होने पर चुनरी चढ़ाते हैं, प्रसाद बांटते हैं और मंदिर परिसर में घंटी बांधते हैं। अमावस्या की पूर्व संध्या और नवरात्र के दौरान मंदिर के अंदर कई धार्मिक गतिविधियां होती हैं, जिनमें हवन, यज्ञ, मुंडन समारोह, कीर्तन और सत्संग शामिल है। इस अवसर पर राज्य भर की बड़ी संख्या में भक्त यहाँ पर आते हैं और नवरात्र के दौरान यहाँ की भीड़ अभूतपूर्व होती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार देवी सती की चंद्रिका यानी माथे पर पहना जाने वाला रथ इसी स्थान पर गिरा था, जिससे यह अत्यंत पवित्र स्थान बन गया और इस मंदिर का उल्लेख स्कंद पुराण और कर्ण पुराण में भी मिलता है। नौ दुर्गा की सिद्धिपीठ चंद्रिका देवी धाम की स्थापना सैकड़ों वर्ष पहले हुई थी और स्कंद पुराण में मंदिर का उल्लेख मिलता है। गूगल पर सर्च करने के बाद एक समाचार के अनुसार मंदिर समिति के मीडिया प्रभारी नागेंद्र सिंह चौहान ने बताया कि 250 वर्ष पूर्व मंदिर के बारे में कोई नहीं जानता था। यहाँ घना जंगल हुआ करता था। कटवारा गांव के तत्कालीन भूस्वामी ठाकुर बेनी सिंह चौहान को 9 दुर्गा और 18 भुजाओं वाली मां चंद्रिका देवी ने स्वप्न में दर्शन दिए। उसके बाद ठाकुर बेनी सिंह ने ऊंचे चबूतरे पर एक मठ बनवाया। तभी से हर माह की प्रत्येक अमावस्या पर यहाँ मेला लगता है। प्राचीन चंद्रिका देवी मंदिर में देवियां पिंडियों के रूप में विराजमान है। वर्ष 1885 में पिंडियों के दाहिनी ओर बजरंगबली, महिषासुर मर्दनी और मां की मूर्ति की स्थापना हुई थी। यहाँ दर्शन और आरती का विशेष महत्व है। इसके दर्शन से मनोकामना पूर्ण हो जाती है, दुखों का नाश होता है, सुख समृद्धि आती है। नवरात्र पर 9 दिनों तक भव्य मेला लगता है। आइए चलते हैं कुछ इतिहास के बारे में जानते हैं। ऐसा कहा जाता है कि लखनऊ के संस्थापक लक्ष्मण जी के बड़े पुत्र राजकुमार चंद्रकेतु एक बार अश्व में घोड़े के साथ गोमती के किनारे से गुजर रहे थे। तब रास्ते में अंधेरा हो गया और उन्हें तत्कालीन घने जंगल में आराम करना पड़ा। उन्होंने देवी माता से सुरक्षा की प्रार्थना की। इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि उस काल में यहाँ स्थापित एक भव्य मंदिर को 12वीं शताब्दी में विदेशी आक्रमणकारियों ने नष्ट कर दिया था। लगभग 250 वर्ष पहले के आसपास के कुछ ग्रामीणों ने जंगलों में घूमते समय इस खूबसूरत जगह को खोजा था, जो घने जंगलों में छुपा हुआ था। इस स्थान को माहीसागर तीर्थ के नाम से भी जाना जाता है। यह भी कहा जाता है कि द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण जी ने शक्ति प्राप्त करने के लिए घटोत्कच के पुत्र बर्बरीक को इस तीर्थ के बारे में बताया था। बर्बरीक ने इस स्थान पर लगातार 3 वर्षों तक मां चंद्रिका देवी जी की पूजा की थी।
इस स्थान और आसपास के क्षेत्रों की रामायण काल से ही प्रासंगिकता और धार्मिक महत्व है। इसे माहीसागर तीर्थ भी कहा जाता है। इस मंदिर का उल्लेख स्कंद पुराण में भी मिलता है। जो भी जानकारी हम यहाँ पर आप साझा कर रहे हैं उसका सोर्स विकिपीडिया या इंटरनेट या गूगल पर जो भी समाचार उपलब्ध हैं उनको संकलन करके यहाँ पर हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। नवरात्र का पवित्र समय चल रहा है और सिद्धपीठ के रूप में स्थापित मां चंडिका देवी के दर्शन मात्र से सभी दुख दूर होते हैं। मंदिर में मां चंडिका देवी साक्षात पिंडी स्वरूप में विराजमान है और दक्षिण में भगवान शिव मंदिर के अलावा 9 दुर्गा स्थापित है। मंदिर के उत्तर दिशा में स्थित सुंधवा कुंड स्थित है। मान्यता है कि इस कुंड में स्नान करने से कुष्ठ रोग जैसी बीमारियां दूर हो जाती हैं। चंडिका देवी मंदिर में सूखे मेवे का प्रसाद चढ़ाया जाता है। नवरात्र के सभी दिन मंदिर में श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। सुबह मां भगवती का भव्य श्रृंगार किया जाता है और इसके बाद श्रद्धालुओं के लिए मंदिर के कपाट खोल दिए जाते हैं। सुबह 6 बजे और शाम को 8 बजे भव्य आरती होती है। श्रद्धालुओं को दर्शन करने में परेशानी न हो इसके लिए महिलाओं और पुरुषों के लिए अलग अलग कतारें लगाई जाती हैं। मंदिर में सुरक्षा के लिए मेला कमेटी के स्वयंसेवक पुरुष और महिला पुलिस की तैनाती रहती है। सुरक्षा के चलते क्लोज सर्किट कैमरे लगाए गए हैं। हालांकि हमने संकलन में बहुत सारी सावधानी बरती परंतु किसी त्रुटि के लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद, नमस्कार।